गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे 2, 7, 12 डॉट डॉट दे दिया है, 10 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन दे दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे तो कुछ नोट चीज़ों को हमें बहुत ही ज़्यादा समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर नोट में देखेंगे जो एक फार्मूला है, एपी के प्रथम n पदों का योगफल बराबर यहाँ पे होता है Sn के इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू के डी। इस तरह से ये फार्मूला होता है। अगर आपको किसी श्रेणी का जो श्रेणी दिया जाएगा उसका योग ज्ञात करना होगा, कुछ चीज़ें ज्ञात होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो n का मान आपको पता होना चाहिए, a का मान पता होना चाहिए और d का मान पता होना चाहिए। n से क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो n होता है उसको बोलते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या। जो a होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद, डी को बोलते हैं हम सारवंतर, जिनका पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इसका योग ज्ञात कर सकेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी में मान लीजिए अगर n नहीं पता है आपको, तो सबसे पहले आप n का मान निकालेंगे। और n का मान निकालने का क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि an इज इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू के डी। ये फर्स्ट फार्मूला है और ये सेकंड फार्मूला है। यहाँ से हम n का मान पता करके फिर उसके बाद यहाँ पे योगफल हम यहाँ पे इस तरह से इस फार्मूले पर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे दिया है 2, 7, 12 डॉट 10 पदों तक, यानी पद की संख्या यहाँ पे n पहले से ही पता है, 10 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। जो प्रथम पद यहाँ पे दे दिया है इसको बोलते हैं a बराबर दे दिया है 2, और यहाँ पे निकालेंगे सारवंतर। तो सारवंतर जिसको डी से बोलते हैं, सारवंतर निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि डी बराबर होता है a2 के माइनस a1। यानी सेकंड पद देखेंगे तो इसका दे दिया है 7 और फर्स्ट पद यहाँ पे दे दिया है 2। इसको घटा देंगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा 5। इस तरह से डी का मान पता हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे n का मान यहाँ पे दे दिया है, 10 पदों का योगफल निकालना है, यानी n बराबर क्या दे दिया है 10 दे दिया है। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n पदों का योगफल का n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू के डी से। इस तरह से वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Sn के इक्वल n का मान क्या दे दिया है 10, 10 के बटा हो जाएगा 2 और 2 गुणे a का मान अभी हमने यहाँ पे निकाला है, a का मान 2 दिया है, प्लस n का मान क्या हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा -1 और d का मान यहाँ पे अभी हम निकाले हैं सारवंतर जो कि हमारा 5 है। इस तरह से हो जाएगा Sn के इक्वल क्या हो जाएगा 2 से काट देंगे, 2 बचेगा कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 और 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 बचेगा कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। इसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो Sn के इक्वल क्या हो जाएगा 45 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49, यानी 5 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये 49, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या हो जाएगा Sn के इक्वल हो जाएगा 5 गुणे के 49। तो 9 बचे 45 का 5, 5 चौक का 20, 4 कितना हो जाएगा 24, ये हो गया 20 4 24। जो 10 पदों का योगफल Sn के बराबर क्या हो जाएगा, जो 10 पदों का योगफल हो जाएगा वो 245 और ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से हमने फर्स्ट वाले पॉइंट को सॉल्व कर दिया। बाकी के बचे 3 पॉइंट को आप होमवर्क के रूप में करिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे नीचे दिए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसके योगफल यहाँ पे निकालना है, यानी यहाँ पे भी Sn का मान यहाँ पे हमको निकालना है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व से हमारा क्वेश्चन दे दिया है, तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो प्रथम पद होगा जिसको बोलते हैं a के बराबर हो जाएगा 7 और सारवंतर इसका निकालेंगे। जो इसका सारवंतर होगा जिसको बोलते हैं d के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दिया है दूसरा पद, यानी दूसरा पद क्या दिया है 10 सही 1/2 माइनस के क्या होता है 7। तो इसको घटा देंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 सही 1/2 माइनस के
7, 10 दूनी 20, 21 का बटा क्या हो जाएगा ये 2, माइनस का क्या हो जाएगा 7, सर से इसके बटा 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल है, यानी 21 माइनस के कितना हो जाएगा 1 का भाग 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा 7 में 14 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 7 के बटा 2, ये हो जाएगा हमारा सारवंतर, यानी डी के बराबर क्या हो जाएगा 7 के बटा 2। यहाँ से हमारा सारवंतर निकल गया। अब इसके बाद जो लास्ट का पद दिया है, ये पद अभी जो श्रेणी ख़त्म नहीं हुई, एक श्रेणी यहाँ पे चल रही है, तो ये एन का वैल्यू हो जाएगा, एन इज इक्वल दे दिया है 84, यानी एन का मान हमको अभी पता नहीं है, तो सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि श्रेणी का योगफल निकालने के लिए हमको सभी का मान पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले एन का मान यहाँ पर निकालेंगे, तो एन का मान फार्मूला क्या होता है, एन के इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकालेंगे। एन का वैल्यू दे दिया है 84, 84 इस तरह से। और सर जो प्रथम पद इसका है ए बराबर दे दिया है 7 प्लस एन का मान हमको निकालना है, डी का मान अभी हमने निकाला है, क्या हो जाएगा 7 के बटा 2 इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 84, 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 7, फिर बराबर हो जाएगा ये एन माइनस 1, ये हो जाएगा 7 के बटा 2, गुणा कर देंगे 7 के बटा 2, 84 में से 7 को जब यहाँ पे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 77 के बराबर n माइनस 1, ये हो जाएगा 7 के बटा 2 इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद ये गुणांक में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा 77 के बटा 7 के बटा क्या हो जाएगा ये 2 के बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 के गुणे 2 के बटा 7 के बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। 7 से इसको काट देंगे तो 11, 7 एक कम 7, 11 7 77, ये हो जाएगा 11 दूना 22 के बराबर n माइनस 1, और n इज इक्वल हो जाएगा 22 प्लस 1, और n बराबर क्या हो जाएगा 23, यानी n का मान हमारा क्या मिल गया 23, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 23 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। इस तरह से देखेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 23, a बराबर दिया है 7, डी बराबर दे दिया है 7 के बटे 2, और एन का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो एन बराबर यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला जो मैंने आपको बताया था कि n/2 ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी से यहाँ पे निकालेंगे। एन के बराबर यहाँ पे निकालेंगे, n का मान यहाँ पे दे जाएगा 23 के बटा ये हो जाएगा 2 गुणे a का मान कितना दिया है 7, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे n का मान रखेंगे 23 के माइनस 1 गुणे यहाँ पे डी का मान रखेंगे, ये दिया है गुणे 7 के बटा 2 इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एन के इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 के बटा 2, 2 से तो कितना हो जाएगा ये 14, प्लस 23 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 22, ठीक है इस तरह से, यानी हो जाएगा 22 गुणे क्या हो जाएगा 7 के बटा 2। एन के इक्वल यहाँ पे देखेंगे तो 23 के बटा 2, 2 से 2 कम 2 यहाँ पे काट देंगे तो 11, यानी 11 से कितना हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 14 प्लस 77, बस 14 में 77 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एन के इक्वल 23 के बटा 2, ठीक है ब्रैकेट में यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 91, दोनों को जोड़ देंगे तो। अब इसके बाद एन के इक्वल क्या हो जाएगा 23 गुणे के 91 के बटा क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, यानी 91 का गुणा हम 23 में कर देंगे, 3 एक कम यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 में क्या हो जाएगा 27, 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है इस तरह से, और 2 नवा क्या हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 3, 7 2 9 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 1 2, यानी 2093 यहाँ पे गुणा कर देंगे तो इस तरह से हमको मिल जाएगा। तो एन के बराबर क्या हो जाएगा 2093, दोनों का गुणा करने पे आया, इसके बटा क्या हो जाएगा 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। हमने दूसरे क्वेश्चन को बता दिया, बाकी बचे 2 पॉइंट को आप प्रैक्टिस के रूप में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है कि एक एपी जो समांतर श्रेणी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो n और एन ज्ञात करना है यहाँ पे। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि एन का मान तभी निकलेगा जब आपको n का मान पता होगा, यानी आपको सबसे पहले हम n का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इस तरह से दे दिया है, सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकालने का फार्मूला क्या होता है कि n इज इक्वल a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी से, यहाँ से निकालेंगे। an का मान हमको 50 दे रखा है, तो हो जाएगा 50 के बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमको 3 दे दिया है, ये हो जाएगा 50। अब 5 को इधर भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1
और ये हो जाएगा 3। 50 में से 5 को यहाँ पे हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 45 के बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू के 3। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इसके बटाया जाएगा, यानी 45 के बटा क्या हो जाएगा 3 के बराबर क्या हो जाएगा n-1। इस तरह से 3 से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, क्योंकि 15 तो यहाँ 45 होता है, तो 15 के बराबर क्या हो जाएगा n-1, और 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 15 + 1 के बराबर n, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 16। n का वैल्यू हमको 16 मिल गया। अब हम Sn का मान यहाँ पे निकालेंगे, तो Sn बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a + n-1 इंटू डी से। Sn के इक्वल क्या हो जाएगा, n का मान कितना दिया है 16, 16 के बटा यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 गुणे a का मान हमको दे रखा है 5 प्लस n का मान अभी हमने निकाला 16 माइनस 1, यहाँ पे d का मान यहाँ पे हम देखेंगे तो हो जाएगा d का मान हमारा दे दिया है 3। Sn के इक्वल हो जाएगा 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 8, अगर 2 बचे कितना हो जाएगा 10 प्लस 16 में से घटाएंगे तो 15, 15 दिया क्या हो जाएगा यहाँ पे 45। ठीक है, इस तरह से तो Sn इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 10 में 45 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 55। इस तरह से अब यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा Sn के इक्वल क्या हो जाएगा 8 गुणे 55, 55 का गुणा हम यहाँ पे 8 में कर देंगे तो 8 × 5 = 40 के 0, 8 × 5 = 40, 5 कितना हो जाएगा 45, यानी Sn के बराबर क्या हो जाएगा 450, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर।